बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी यूसी में जो कि यहाँ से मुंतखब होने वाले MNA साहिबज़ादा हामिद रज़ा के हलके में आती है। और यहाँ के अगर हालात और सूरत हाल की हम बात करें तो यहाँ पर एक एक सेकंड जो है वो खड़ा होना एक आप कह लें कि इंतहाई तकलीफ़ दे बात है। यहाँ की सूरत हाल आपको देख भी रहे होंगे, आपको दिखाएंगे भी सही कि किस तरह जो है वो पानी उबल उबल कर लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, लोगों के शॉप्स में दाखिल हो रहा है। और इतनी स्मेल, ताफून और बदबू है कि यहाँ पर से खड़े होना जो है वो दुश्वार है। हम लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्यों आखिरकार ये जो मसला है ये हल की तरफ नहीं जा रहा है। मैं लोगों से बात करने से पहले आप तक एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि हम और हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम आप लोगों के मसाइल के हल के लिए आपकी जो आवाज़ है वो ऐवान बाला तक पहुँचाएँ। कोई भी ऐसा मसला जो आप लोगों के लिए, अहले इलाका के लिए दर्द सर बना हुआ है, वो आप हमारे नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, इन पर रब्ता करें। हम आपकी आवाज़ जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जो यहाँ से आपके वार्ड लेकर मुंतखब हो रहे हैं, उन तक और इदारों तक पहुँचाएँगे। बहरहाल यहाँ के लोग जो साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब का हलका है, वहाँ के लोग किस तरह जो है वो पानी के अंदर डूब रहे हैं, पानी के अंदर मर रहे हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। कुछ हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। दसो जी की हालात ने किस तरह थे गुजर 8 साल तो इस तरह पहले राजा ਦੀ हुकूमत रही, उस तरह उदों भी नहीं होया। इसे तरह अपनी मदद ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਚੌਕ जनादगाह रोड है। ये सारा सामने आपके देख सकते हैं जो भी है। अच्छा, यहाँ पर फिर कैसे, जाहिर सी बात है बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कि बच्चों की जैसे जो है वो छुट्टी हुई है, बच्चे वापस घरों को जा रहे थे तो बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, गुजरने का रास्ता ही नहीं था। रास्ता भी जी कोई गाड़ियों पर जाता है, कोई ऊपर से जाके दूसरे रोड इस्तेमाल कर लेता है, कोई पानी में गिर जाता है, वो फिर वापस चले जाते हैं। ऐसा तो माहौल है। अच्छा, अभी कोई शदीद बारिशें भी नहीं हुई हैं, अभी तो हम कह लें कि मौसम ठीक ही है। जब बारिशें होती हैं, जब ऐसी एक सूरत हाल होती है तो फिर कैसे मामला चलते? ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਮਰੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੀ ਆ। 3-3 ਫੁੱਟ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ सारे गुजर रहे हैं ना सामने सारे दे, वो सामने देख सकते हैं हालात सारे। तो अभी बच्चों की हमने बात की है, आप बुज़ुर्ग शहरी हैं, कैसे एक तकलीफ़ दे बात होती है इस गंदे पानी से गुजर कर आप लोग मसाजिद में जाते हैं, अपना कोई काम कारोबार है वहाँ पर जाते हैं, तो कितना दुश्वार है, कितना मुश्किल है ये? सर जी इतना मुश्किल है कि कपड़े नापाक हो जाते हैं। मस्जिद के जाके पहले हाँ जी, ये जो पानी फिर शुरू होया, ਹੁਣ मस्जिद च नमाज नहीं घरे पढ़ते हैं, ये तो गुजरिया ही नहीं जाता। मस्जिद में वो जो नमाज पढ़ने का बाजमात एक सिलसिला होता था वो रुक चुका है। मस्जिद का बाद नमाज जो जाते हैं ना पढ़ने, वो ख़त्म होया, जाया नहीं जाता। सारा छट्टे पानी दे उरे भरे, किस तरह गुजर के जाइए? इधरों गुजरिया जाता, देखो सामने है ना थोड़े। क्या अपील क्या करना चाहेंगे जो इदारे हैं, जो मुतल्लिका हुकाम हमारी मुश्किल हल करें ना, हमारी मुश्किल अदारों का काम है, हुकूमत का काम है, MNA MPओ का काम है। ये हमारा नवाज का एक प्रोग्राम था साफ़ सुथरा पंजाब, उस प्रोग्राम में कोई यहाँ पर साफ़ सफाई हुई है? कोई इदारों ने आकर? नहीं कोई नहीं, कुछ भी नहीं। कोई क्या कह रहे थे सर आप? मरियम नवाज ने जो प्रोग्राम चलाया था ना, वो हमारे इलाके में वो दाखिल नहीं हुआ। वो पंजाब के पता नहीं किसी और इलाके में दाखिल होगा, लेकिन इधर आप हालात चेक कर लें। अच्छा, ये कब से ऐसी सूरत हाल चली? तकरीबन 8-9 साल से है। 8-9 साल से। जी। वासा से जब भी आप रब्ता करते हैं, वासा हुकाम से, उन इदारों से, तो क्या रिस्पांस क्या आता है? वासा वालों को फ़ोन करें ना, वो कह रहे हैं कि हमारी इधर ड्यूटी नहीं है। ठीक है ना, जो पहले इधर काम करते थे 2 बंदे थे वासा के, तकरीबन वो तीन माह से वो भी ख़त्म है।
मैंने उनको खुद कॉल की है, वो कह रहे हैं हमारी ड्यूटी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, हम नहीं इधर आ सकते। अब ये देखें, ये मेन चौक है, ठीक है ना, एक मिनट बात सुने, ये मेन चौक है, आगे इसके जनाजगा है। अगर कोई देखें ज़िंदगी मौत वो सारों के साथ चलती है, ये जनाजा कहाँ से लेके गुजरना, किसी ने गुजरना, उसके लिए वो डाला कराएगा, कोई रक्षा कराएगा, वो एक अलहदा से खर्चा है ना उसके ऊपर। और जो लोग बाहर से आते हैं, जनाजा पढ़ने आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, वो हमारे बारे में क्या कहेंगे, यहाँ हसन न्याजी के बारे में क्या करें, अहमद रज़ा के बारे में क्या कहेंगे। यहाँ से राजा रियाज भी इलेक्शन जीते थे और उसके बाद अब जो है वो साहिबजादा हामिद रज़ा यहाँ से जो है वो मुंतखब हुए हैं। दोनों की अगर कंपैरिजन किया जाए एक कारकर्दगी परफॉर्मेंस के लिहाज से, बेहतर वैसे किसको समझ? ज़ीरो मैं तो कहूँगा दोनों को ज़ीरो, क्योंकि हमारा मसला ही गलत है, हमारा मसला वहीं पे वहीं 8 साल से चल रहा है, ये ऐसे ही है। साहिबजादा हामिद रज़ा की तरफ से कोई वैसे अपनी चूँकि अभी MNA भी मुंतखब हुए हैं, वैसे भी पाकिस्तान सियासत में उनका अब से जो है वो अमल दखल बड़ा मानी रख रहा है, तो क्यों आखिरकार उनकी तरफ से अपने अहल इलाका के जो है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? सर बात ये है कि जब लेने होते हैं ना वोट, उस वक्त तो ये कहते हैं कि हम आपके हैं, आपके बगैर हम सांस भी नहीं लेंगे। अब साहब अंदर बैठा होगा तो वो जो बाहर गार्ड खड़े हैं वो कहते हैं साहब इस्लामाबाद गए हैं, ना हम अंदर जा सके, ना हमें पता है कि साहब किधर है। अवाम की नहीं सुनता कोई भी। अच्छा, ये शॉप किसकी है? ये हमारी शॉप आपकी है जी। आप तो यहाँ पर सारा दिन बैठे होंगे, पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपकी शॉप हो गई या दीगर हम देख रहे हैं कुछ शॉप यहाँ पर हैं, काम कारोबार क्या? ज़ीरो काम है। मैं सुबह बिल्कुल ज़ीरो। मैं सुबह 7 बजे आता हूँ तो 2 बजे तक मैं इधर रहता हूँ, उसके बाद मेरा भाई आता है। लेकिन सुबह से लेके मैंने 2 बजे तक कोई काम नहीं किया, बस बैठ के घर जाना है। बैठे रहते हैं सारा दिन, कुछ ना कोई खरीदार आता है ना कुछ बिक पाता, और ऐसे बैठे चले जाते हैं। खरीदार, एक मिनट, खरीदार ने कैसे आना? जो सामान बेचने आते हैं कंपनी वाले वो ही नहीं आते, जिन्होंने बेचना है। खरीदने वाला कौन आएगा? यानी बेचने वाला भी नहीं। बेचने वाला नहीं आता, खरीदने वाला कहाँ से आएगा? देखे ना, एक कंपनी उसकी मजबूरी है उसके नुमाइंदे की कि उन्होंने माल सेल करना है, और हमारे पास वो आते हैं, हम खुली मकदार में माल लेते हैं। वो नहीं डरते, इधर आते तो लेने वाला कैसे आएगा? रह फिर ऐसे माहौल में कैसे रहे हैं जहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल है कि अभी मैं खड़ा हूँ और हम लोग जितने भी खड़े हैं तो अब ऐसी हालत हुई है कि ताफुन से मरने वाली सिचुएशन हुई है। ये एक हल्की सी अगर हवा चले या कुछ चले तो ये तो एक बड़ी अजीब कैफियत होती है। हमारे दिमाग सुन्न हो चुके हैं ये स्मेल ले लेके ना, हमें तो अब आती ही नहीं है। लोग गुजरते हैं, कहते हैं लोग ऐसे ऐसे गुजरते हैं, हम ऐसे बैठे हैं, हमें आती ही नहीं, दिमाग सुन्न हो गए हैं, क्या करें? इसका फिर जिम्मेदार किसको आप समझते हैं? क्या यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदगान थे वो उन्होंने नाअहली दिखाई, या फिर जो इदारे हैं उनकी तरफ से नाअहली? ये सर अदारों का भी मसला है, MP MNO का भी मसला है, ठीक है। जब MP MNO काम नहीं कराएंगे, अदारे वालों को बताएंगे नहीं, तो अदारे काम कैसे करेंगे? ठीक है ना। ये हुकूमत और MP MNO सब ये इनका ही मसला है। अब ये पैदल जा रहा है बंदा, ये देखें। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाए कि यहाँ से एक शहरी गुज़र रहे हैं, एक शख्स जो है वो यहाँ से गुज़र रहे हैं और इन्होंने अपना जो है वो कोई सामान ऊपर रखा हुआ है रेडी के। अब इनको जो है वो यहाँ से गुज़रते हुए जो जो तकलीफ़ या जो जो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है वो आपके ज़ाहिर सी बात है सामने है। और यहाँ से कई कई फिट जो है वो यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और ये फैसलाबाद का साहिबजादा हामिद रज़ा का ये हल्का है और साहिबजादा हामिद रज़ा के हल्के की सूरत हाल और कंडीशन इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है कि जो जिस कैफियत से या जिस दुख से या जिस तकलीफ़ से ये आवाम गुज़र रही है इसका अंदाज़ा जो है वो आप बाखूबी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए और आप देखें कि वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, करीब यहाँ पर एक स्कूल है और इसी चौक से जो है वो गुज़र कर अपने घरों को भी जाते हैं, इसी चौक से जो है वो गुज़र कर ज़ाहिर सी बात है वो स्कूल पढ़ने भी जाते हैं। अब ये हालात और इस सूरत हाल में यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जिस तरह की दुश्वारियाँ हैं, जिस तरह की मुश्किलात हैं, इसका तदारुक कौन करेगा? या इदारों की तरफ ये जाएं? जिस तरह हमसे भाई अभी बात करके हमें बता रहे थे कि हम अगर इदारों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारी तो वो जो जुरिडिक्शंस में नहीं आता, हमारी तो जो इलाका है, जो टेरिटरी है वो उससे भी बाहर है। उसके बाद जब एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरे दरवाज़े की तरफ जाते हैं, मुंतखब नुमाइंदगान का रुख करते हैं,
तो वो ये बात करते हैं कि भाई उनके जो बाहर सेक्रेटरी साहब होते हैं या उनका जो स्टाफ होता है वो कहता है कि भाई अभी जो है वो हमारे MPA साहब या MNA साहब सो रहे हैं, अभी वो बाहर गए हुए हैं। तो इस तरह के ज़ाहिर सी बातें, मायूस कुन बातें आवाम को जो है वो सुनने को भी और देखने को भी मिलती हैं। मैं एक दरख्वास्त करूँगा यहाँ से मुंतखब जो MNA हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब कि वो आकर देखें कि जिन लोगों ने उनको वोट देकर ऐवान तक पहुँचाया है उन लोगों का अब क्या हाल और क्या सूरत हाल है। हम एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ जो और अहले इलाका इस वक्त मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। 50-60 लाख का घर जो आपने 25 लाख का घर है वो भी हाँ अब्बल पे कोई आता ही नहीं है, कोई आए तो सही, आता नहीं है। लोग परेशान हैं जो घर बेच के जा रहे हैं, कोई वैसे लोग इतने परेशान हैं कि घर यहाँ से छोड़ के किसी और जगह पे ढूंढ रहे हैं। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त और कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि मसाइल जो इस वक्त खड़े हैं या मसाइल का जो हल है वो किस तरह मुमकिन है। सर अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगा, पूछूंगा कि क्या हालात, सूरत हाल चल रही है और किस तरह बुज़ुर्गों को यहाँ पर जो है वो रहने में दुश्वारी है। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि आपने हमें पूछा है। हम तो बताते हैं, कोई बताता नहीं है, हमें पूछता नहीं है। हम किसी को बताने जाएं वो मिलता नहीं है। आपका शुक्रिया जो आप हमारे पास आए हैं पूछने के लिए। मैं आपको दाद देता हूँ, आपके बचपन को, आपकी जवानी को मैं दाद देता हूँ। बुढ़ापे के लिए दुआ, उम्र दराजी के लिए दुआ करता हूँ कि शुक्र है आप इस मुल्क के बासी नज़र आए हैं। हमें तो कोई नज़र ही नहीं आता यार। यहाँ पे हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर रहा है राजा रियाज साहब, तो वो सीनियर वज़ीर भी रहा है। इसके आगे उसको वज़ीर आज़म ही बनाना पड़ेगा ना हमें, फिर ही काम करेगा। तो यहाँ से 25 साल वो जीता है। अफसोस है कि यही नहीं है, और भी हैं पदार्थ यहाँ पे, बहुत इससे ज़्यादा भी कितना है। लोग हमारे यहाँ रिश्तेदारी करने को तैयार नहीं है, हमें मिलने को तैयार नहीं। हम किसी के घर में जाते हैं, वो कहते हैं आपके कपड़ों में से बदबू आती है, कहाँ से आए हो? हमें आती नहीं है। अफसोस है कि इतना इक़्तिदार संभालने के बावजूद, और ये गांव पूरा है भी उनका, उनके पैरोकार लोग हैं। अफसोस है कि वो कैसे उनके पैरोकार हैं। वो अपनी रहत बहस के बारे में भी नहीं सोचते। इस पर इख्तलाफ रहे, अपोजिशन लीडर रहे राजा रियाज साहब, और उनकी तरफ से जो है वो कोई रत्ती बराबर भी काम नहीं हुआ। भाई उन्होंने 18 करोड़ का एक दफ़ा ऐलान किया है, दूसरी दफ़ा 17 करोड़ का ऐलान किया है। तो फिर वो 2 दफ़ा 18 करोड़ 17 करोड़, हमें तो यहाँ पे 18 रुपए या 17 रुपए भी कहीं लगे हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको 18-17 की बात करते हैं, मैं कहता जीरो भी नहीं नज़र आता। कम से कम हमारी बदबू खत्म करने के लिए हमें सैनिट ही दे देते, सेंट दे देते, हम कपड़ों को लगा लेते। हमें ऐसा नहीं है यार, हमारे साथ बहुत ज़्यादती है। हम बेबस लोग हैं। ये किराना स्टोर वाले फिर भी हमसे बेहतर हैं। ये अमीर घर है, तो इनका कारोबार है। हम तो कारोबार भी कुछ नहीं करते, हमारा रोज़गार है, रोज़गार के लिए भी नहीं हम कहीं नहीं कर सकते। ये अभी कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा और वो आपको दिखाए कि यहाँ से बच्चे जो है वो गुजर कर, पानी में से ही जो है वो गुजर कर आ रहे हैं। अब ये बेचारे अब ना जाने कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये इनको देखें कि ये कई फीट जो है वो यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और इसी पानी से जो है ये गुज़र कर जो है वो आते जाते हैं। इसी पानी से जो है वो गुज़र कर सारे मामलात इनके ऐसे चलते हैं। हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हों, हमारे इदारों में बैठे लाखों रुपए तनख्वाहें, करोड़ों के मरात लेने वाले हमारे मन्ने परवन्ने जो है वो रहनुमा हों, वो लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात है उनके जो चश्म चराग हैं, उनके जो नवासे हैं, उनके बेटे हैं, वो बड़ी एक पुरआसाइश ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के, इनका भी पाकिस्तान में उतना ही हक़ है जितना उनका है। इनको जो है वो इनका हकूक़ से महरूम करके तमाम वसाइल एलीट क्लास के कदमों में निछावर कर दिए गए। बुरा महसूस होता है, बुरा इंसान को लगता है कि जब आप लोगों का जितना उनका पाकिस्तान है, जितना उनके वसाइल पर हक़ है, उतना तो आपका भी है, आप लोगों को नज़रअंदाज इस तरह कर दिया गया कि भाई हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी को तालाब में खड़े हैं, कोई नदी नाले में खड़े हैं। भाई ये तो आपके लिए हैरानगी की बात है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ की बात है कि हम यहाँ पे रहते ही हैं। अगर हम किसी को कहते हैं ना हमारी जगह खरीद लो, वो कहता भाई कहाँ लें, आप भी रहा करें, हम नहीं इधर आएंगे। अच्छा,
प्रॉपर्टी, अभी आपने ख़रीदारी और फ़रोख्त करने की बात किया ना, प्रॉपर्टी अमूमन लोगों के लिए घर बनाना जो है वो बड़ा दुश्वार है, बड़ा मुश्किल है। लोग बड़ी मुश्किल से घर बना पाते हैं और उन घरों में भी ये हालात और ऐसी सूरत हाल हो कि भाई वहाँ पर अंदर दाखिल भी ना हुआ जाए, वहाँ पर अंदर बैठा भी ना जाए, वहाँ पर खड़ा भी हो ना जाए, तो बड़ी तकलीफ़ होती है इंसान को। यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बहुत मुश्किल से, मेरा घर छोटा है, लेकिन मैं आपको दावत देता हूँ कि मेरे घर में एक रात गुजार दें बिस्तर में। मैं आपको मान जाऊँगा कि आप पाकिस्तानी हैं। आप एक रात गुजार नहीं सकते मेरे कमरे में, यहाँ पे बदबू आती है अंदर कमरों तक। हाँ यार, को हमारे मकानों में कीड़ा चलता है, कीड़ा गंदगी की वजह से। ये जो हालात हैं, जिस तरह ये पानी खड़ा हुआ है, यहाँ तो घरों की बुनियादें ख़त्म हो गई होंगी, घरों में दरारें पड़। बुनियादों को छोड़ो यार, हमें तंबू कनातों में रहने दो, बदबू ख़त्म करो बस, हमारी इमारत का मत सोचो। जी सर, जो वाशरूम है लोगों के, वाशरूमों के अंदर पानी है, जो भी वो जारी बात है, वाशरूम में जाना इंसान ने, तो वो कैसे जाए? वाशरूम के अंदर पहले से पानी है, ये बाहर का पानी वाशरूमों के अंदर दाखिल है। ये हालात हैं, ये हालात है। अगर कहते हैं आपको चेक करवा देते हैं, झूठ वाली बात नहीं है। घरों में क्या वैसे सूरत हाल है? घरों में अमूमन हम ये देखते हैं कि पानी खड़ा रहे, बुनियादें ख़त्म हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, कई कई इंचेस जो है वो घरों की दीवारें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ये एक अलग से ख़तरा, ये इंसानी जान के लिए एक अलग से ख़तरा। दूसरे नंबर पर जो है वो घरों में दरारें पड़ जाएं, घर गिरने के करीब आएँ, जो उससे जानी नुकसान का खुदा न खास्ता एक अलग से ख़तरा। एक तो ये सामने है ना, ये मकान आपके सामने, इसकी हालत चेक कर लें आप, ये हर वक्त पानी के अंदर ही रहता है। ये पानी मुसलसल खड़ा रहने की, हाँ, ये पानी की वजह से है। और वो लोग हैं माड़े बेचारे, जो लोग माड़े, वो क्या करेंगे? उनकी रोटी नहीं पूरी होती, मकान को कहाँ से सही करेंगे? ये हमारी जो हुकूमत है ना, इनको चाहिए कि ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको हक दिया जाए। ये बात नहीं है कि जो अफसर हैं उनको पेट्रोल भी मिले, उनको तनख्वाहें भी मिले, उनको पेंशन भी मिले, जो सादी वाम उनको कुछ भी ना मिले, उनका हक भी ना मिले। ये कहाँ का असूल है? ज़ाहिर सी बात है जी, जो चीज़ एक हकीकत है उसको जो है वो हम उस पर आंखें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन उससे आंखें चुराना जो है वो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर आप देखें, हम भी देख रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारे खड़ा होना जो है वो इतना दुश्वार है कि मैं वो चीज़ें अल्फाज में आपको बयान नहीं कर सकता। तो एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि यहाँ के जो रहने वाले लोग होंगे उनका क्या हाल होगा। और इस वक्त हम कोई बड़े बैकवर्ड इलाके में नहीं, या किसी आप कहें कि किसी ऐसे दूर दराज इलाके में जहाँ पर कोई सहूलियात का नाम ना हो, जहाँ पर जो है वो किसी चीज़ का कोई नाम ना हो। हम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की बात कर रहे हैं और फैसलाबाद के हालात आपके सामने रख रहे हैं। और उसके इलाका ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह वो पानी में डूब रहा है, वो चीज़ें हम आपके सामने जो है वो रख रहे हैं। उसके बाद अब अगर हम देखें तो हमें अपने नेशनल मीडिया पर ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है सुनने को मिलती हैं कि फैसलाबाद मैनचेस्टर है, लेकिन उस मैनचेस्टर का अब पुरसा निहाल जो है वो कोई नहीं रहा। समझते हैं सब चीज़ें ख़त्म है, कोई जो है वो ना इदारों की तरफ से रिस्पॉन्स है ना हुक्मरानों की तरफ से है, बस अवाम ने अब जो भी करना है खुद ही करना है। जी, मुश्किल वो तो कर ही नहीं पाएंगे भाई, अवाम कैसे करेगी? खाना खाने से लोग तंग हैं, रोज़गार पास नहीं है, अब बिल जान नहीं छोड़ते। सुई गैस का इतनी मेरी तनख्वाह नहीं जितना बिल आता है, और बिल में अफसोस है, मैं इस मुल्क पे हैरान हूँ बातियों के लिए कि यहाँ पे वापटा का मुलाजम 60,000 तनख्वाह लेता है, एक क्लर्क रीडर, उसकी तनख्वाह भी है, उसकी बिजली का बिल भी माफ़ है, जाती है बिजली का बिल माफ़ है। और जैसे जब हमें बिल आता है, मैं 200 यूनिट से ज़्यादा बालता हूँ तो मुझे डबल आता है। दुनिया का कोई कारोबार ऐसा नहीं कि 200 से ज़्यादा मैं बालू, जितना बड़ा कारोबार करेंगे इतनी राहत होगी मुझे, लेकिन यहाँ पर राहत नहीं है, ज़्यादा बढ़ता चलता है, अफसोस है। अच्छा, वासा के बिल वगैरह आते हैं? वासा का बिल नहीं आता जी। ये वैसे ये इलाका कॉरपोरेशन के अंदर है। यहाँ से मेन सिटी जो फैसलाबाद है 7 किलोमीटर है, कचहरी बाज़ार हो, घंटा घर आप लगा लें, यहाँ से 7 किलोमीटर है, ठीक है। और मेन सरगोदा रोड 1 किलोमीटर है। ये मेन इलाका है जो सच्चा का ना, ये नहीं कि सेंटर में है। हाँ, सेंटर में है। 7 किलोमीटर यहाँ से मेन सिटी क्या हो सकता है? लारियटा यहाँ से 4 किलोमीटर है। जाहिर सी बात है जी, ये सिचुएशन और चीज़ें हमारे सामने इस वक्त यहाँ के लोग जो है वो रख रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई जो सिचुएशन हालात हैं वो किस तरह हम यहाँ पर गुजर बसर करें।
सर अमूमन हम ये देखते हैं कि घरों में कोई ना कोई हादसा खुदा न खास्ता रुनुमा हो जाता है, कोई पेशेंट हो जाता है, किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। इस जगह से कैसे गुजर पाते हैं आप लोग, कैसे गुजरना होता है? सर हमने ऐसे गुजरना होता है कि लोग बेचारे जो है ना अपना जनाजा गाड़ियों पे लेके जाते हैं। हम लोग देखते हैं कहाँ से ना हो तो अपनी शलवारें ऊंची करके ना तो फिर निकलते हैं आगे जाके, फिर दोबारा वज़ू करके फिर जनाजा पढ़ते हैं। ये हाल है, ये हमारा मोहल्ला है साचक में, गौसिया टाउन में, ये ढिल्लों चौक जिसको बोलते हैं। पर हम 8-9 साल से इसी कश्मकश में हैं कि कब हम किसी को मेहमान को बुलाएं, कब किसी के पास जाएं, कब ईद आती है तो हम पानी में गुजारते हैं, कोई दिन त्यौहार आता है तो हम ऐसे, कोई शादी आती है तो हम लोग उसके लिए, कोई लोग ऐसे हैं वो बेचारे शादी हाल अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बच्चों की शादी कैसे करनी है, बच्चों के रिश्ते कैसे करने हैं, हम लोग इसी कश्मकश में हैं कि बच्चे स्कूल कैसे जाएं। ये देखें, ये जो पानी की हालत है ये अक्सर हमारे इसी तरह ही रहती है, गंदगी रहती है। कोई मेहमान आता है, मैं भी इसी चौक में पुराना पला बड़ा हूँ, 60 साल मेरी एज है, इसी गांव में मैं बड़ा हुआ हूँ। पर ये अब ऐसे हाल हो गया है कि यहाँ से निकलना, हम कह रहे हैं कोई ऐसा वक्त हो हम यहाँ से निकलें, पर निकल भी नहीं सकते। ना हमारी प्रॉपर्टी बिकती है, ना हम कोई ख़रीदार इधर आता है, ना कोई बाहर कोई लोग जाता है। बच्चे हैं तो वो ना तालीम के लिए जाने के लिए अब की बात दिनों में परेशान है। हमारी ये रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ से कि वो ये साफ़ सुथरा पाकिस्तान कर रही है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, हमारा वाल्टन मरियम नवाज़ ने इस तरह का वो बना रही है तो ये हमारा सचक की तरफ भी साफ़ सुथरा बनाएं। उधर जाहिर सी बात है जी, जहाँ पर चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो वहाँ यहाँ पर भी जो है वो चीज़ें उसी हिसाब से जो है वो बेहतर होनी हम भी चाहिए। वोटर हैं। उसके साथ मैं जाहिर सी बात है ये भी जानना चाहूँगा, मैं प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पर घर जो आज से तकरीबन, जब यहाँ के हालात कुछ बेहतर थे, हालात सही थे, जो आपने घर 50 लाख 60 लाख 70 लाख में आप लोगों ने बना लिया, उस घर की कीमत अब कितनी? 25 लाख है। 50-60 लाख का घर जो आपने बनाया। 25 लाख का घर है, वो भी हाँ अब्बल पे कोई आता ही नहीं है, कोई आए तो सही, आता ही नहीं है। लोग परेशान हैं जो घर बेच के जा रहे हैं, कोई वैसे लोग इतने परेशान हैं कि घर यहाँ से छोड़ के किसी और जगह पे ढूंढ रहे हैं। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कोई आगे बच्चों का, कोई बच्चों ने देखना होता है कि बच्चे आए जाएँ कैसे, कारोबार नहीं है इधर, ये दुकानें हैं ये बंद पड़ी हैं। हम भी सुबह के आते हैं, शाम तक दिल करे एक भी नहीं, मतलब गाहक आता है, घर चले जाते हैं, तो वो पल्ले से ही खा रहे हैं ना। सूरत हाल और हालात आपके सामने इस वक्त हैं कि जिस तरह जो है वो सिचुएशन है, जिस तरह लोग जो है वो गुजर रहे हैं। ये कैमरामैन मेरा आपको दिखाए और आप देखें तो वहाँ से एक रिक्शा जो है वो गुजर रहा है और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह जो है वो पानी जो है वो आ भी रहा है हर तरफ। और ये आप देखें कि ये जिस जगह हम इस वक्त खड़े थे वहीं से जो है वो पानी, जब कोई भी चीज़ वहाँ से गुजरती है तो उसकी लहरें जो है वो यहाँ तक जो है वो आ जाती हैं। हालात, सिचुएशन और सूरत हाल इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं और ये किसी कोई बैकवर्ड इलाके की नहीं, बल्कि फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, ये उसकी कहानी और उसकी सूरत हाल जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो बड़ी ज़ाहिर सी बात है, एक तकलीफ़ देह है। हमारे साथ और भी कुछ लोग होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और हमारे साथ इस वक्त अहले इलाका जो है वो मौजूद है, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और जिस तरह के हालात या सूरत हाल सिचुएशन आपके सामने हम रख रहे हैं वो इंतहाई जो है वो दर्दनाक है और इसका तदारुक हल जो है वो ना इदारों की तरफ से कोई पहल की जा रही है, ना यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से कोई पहल की जा रही है। सर कैसा देख रहे हैं जिस तरह के हालात या सूरत हाल है, इसको कितनी कोई दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ता है जब भी कोई शख्स यहाँ से गुजरता है? बहुत ज़्यादा दुश्वारी है जी, तो आना जाना बहुत मुश्किल है जी, चौक लंघना बड़ा मुश्किल है। तो रोज़ आईदा वा दुकान है इत्थे अपनी, तो रोज़ जड़ा वा गुजरिया नहीं जाता इत्थों। अच्छा, उसके साथ ये भी हम एक चीज़ ज़ाहिर सी बात है देखते हैं, हमें देखने को एक चीज़ मिलती है कि भाई कहीं ना कहीं इदारे आकर जो है उनकी तरफ से कुछ सफाई की जाती है या कभी कभार उनकी तरफ से कुछ चक्कर लगेगा। कभी कोई आए हैं, कभी कोई आकर उन्होंने सफाई की? नहीं जी, कभी कोई नहीं आया जी, कोई भी नहीं आंदा हैगा इत्थे। इत्थे जे वासा वालियां को जाइए तो वासा वाले कहते साडे वासा दे अंदर नहीं है, तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ कहिए
ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘੰਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਗਟਰ 2 घंटे ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। अच्छा आते भी हैं तो वो पैसे लेकर जो है वो ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ यानी उसके बाद जाहिर सी बात है जो फंक्शनल होता भी है या जो चलता भी है तो वो कितनी देर को चलता है? अगर पैसे लेकर आते हैं फिर वो साफ़ भी कर जाते हैं फिर कितनी? ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। मस्जिद वगैरह यहाँ पर होगी करीब? ਮਸਜਿਦ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ ਮਸਜਿਦ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ ਆ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਆ ਇੱਧਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। जनाजा गाह भी यहाँ पर है, मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है और ये स्कूल भी है यहाँ पर। स्कूल भी है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ तकरीबात भी रुनुमा होती है और मुख्तलिफ़ जो है वो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो चलते हैं। कितनी दुश्वारी आती है एक शख्स खुदा न खास्ता किसी का जो है वो कोई फौत हो गया उसका जनाजा अदा करना हो, मसाजिद में नमाज अदायगी हो, उस बच्चों का स्कूल जाना हो। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1122 ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਗੱਡੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी अगर कोई मरीज़ हो तो वो ज़ाहिर सी बात है गाड़ी उधर खड़ी कर दी जाती है पीछे, फिर यहाँ से वो एक जो है वो शख्स को ही ज़ाहिर सी बात है उसको उठा कर वहाँ पे ले जाए। हाँ जी, मरीज ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी तकलीफ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इम्कानात को नज़र आते हैं कि यार चलें 1 माह लग जाएगा, 15 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, हालात कुछ ना कुछ कभी ना कभी बेहतरी की तरफ। नहीं जी, कभी कोई नहीं नज़र आ रहा। तो वो आप क्या कह रहे थे जी आप? 25 साल से हम यहाँ पे ऐसा देखते हैं और हम उम्मीद ही नहीं रखते कि ऐसा भी कुछ हो पाएगा, क्योंकि हम इसी में आदत पड़ गई है। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। राजा रियाज साहब। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। यानी राजा रियाज साहब ने आपको कहा कि वो जो है आपके इलाके की तरक्की के लिए ग्रांट वगैरह जो है देंगे। पूरी डालनी है। अच्छा 2018 के इंतखाबात जो हुए थे जिसमें राजा रियाज साहब जीते थे तो तब इस हलके से इस इलाके से वो कामयाब हुए थे? हाँ जी, कामयाब हुए थे। हाँ जी। और कामयाब होने के बावजूद भी उन की तरफ से कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। अब जो मौजूदा MNA हैं या मौजूदा MP हैं उनकी तरफ से कोई काम किया गया हो? नहीं, अभी तक वो कभी इधर आए ही नहीं। जी सर। कभी नहीं इधर आए। अच्छा कभी उन्होंने आना भी पसंद नहीं? नहीं, कभी नहीं आए। अच्छा मैं जाहिर सी बात है ये देख भी रहा हूँ सूरत हाल कि यहाँ के लोग बड़े हमें मायूस नज़र आते हैं, अफसरदा नज़र आते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे मसाइल का हल हो लेकिन हालात जो है वो हल की तरफ नहीं जा रहे। अभी तक तो नहीं जा रहे, चले जाएंगे तो हम भी बताएंगे गए हैं। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि बेहतर हो, हमारा आना जाना आसान हो। देखो ना, बच्चे गुजरते हैं, बड़े बुज़ुर्ग गुजरते हैं, इसमें रोज़ मोटरसाइकिलें गिरती हैं। कोई साइकिल वाला गिर रहा है, बुज़ुर्ग बेचारा, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है, ऐसे है। फिर रोज़ हम भी कभी कभार गिर जाते हैं यहाँ से गुजरते हुए। अच्छा वैसे एक चीज़ बड़ी इंसान को अफसोस देती है, बड़ी तकलीफ़ देती है कि एक लीडर जो आपसे वादे कर जाए, जो आपको यकीन दिला जाए कि भाई आप हमें जिताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे हर किस्म की, आप लोग उनको जिता भी देते हैं, वोट डालना, चूँकि यार शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है, वोट्स के ज़रिए आप उनको जितवा भी देते हैं। फिर उन्हीं की तरफ से जब आप लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है तो उनको उसके बाद आप लोगों ने पूछा कि भाई आपकी तरफ से हमें नज़रअंदाज किया गया, आपने जो हमसे वादे पूरे किए गए वो वफा नहीं हुए, कभी पूछा है यहाँ के अहले इलाका ने अपने मुंतखब नुमाइंदे से? अगर हम पूछने के काबिल भी हो ना तो वो सुनते तक ने, हमें क्वालिटी नहीं है कि हम उनको पूछ पाए। जब वोट लेना है तो तब तो हमसे बात करते हैं, जब वो जीत जाते हैं हमारी कुव्वत नहीं है कि उनके पास जा पाए। अब जाहिर सी बात है फिर वो आएंगे आपके पास, बैठेंगे भी से इलेक्शन के मौका पर, आपकी दाद रस्सी भी करेंगे, आपको जो है वो हर किस्म की जो है वो सहूलियात देने की बात करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है इलेक्शन तक महदूद हैं। भाईजान राजा साहब ने यहाँ पे तकरीर की थी कि मैं पहली दफ़ा जीता, आपने वोट मुझे दिए और मैंने काम नहीं करवाया, फिर मैं आपके पास ये एतराफ़ किया राजा रियाज साहब। उसने बोला कि मैं फिर आया, फिर आपने वोट दिए, मैंने काम नहीं किया, हत्या कि मैं 5 दफ़ा जीता, अब मैं वादा करता हूँ 6ठी दफ़ा
कि मुझे वोट दो, अब मैं इधर ही जान दूंगा, मैं पूरे इलाके को छोड़ दूंगा, आपके ही काम करूंगा। यही नहीं है, 8 बाज़ार हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसा ही चीकड़ है, ऐसा ही कचरा है, लेकिन लोगों के घरों में बदबू आती है, लोग बहुत मजबूर हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ कि मरियम नवाज अगर ये बाज़ार हमारे गांव के खुश कर दे, हमें एक सी ज़मीन दिखा दे अपनी, यहाँ पे हम चलते फिरते हैं, जहाँ हम उसको दावत देने के लिए तैयार हैं, तो उसकी खुश आमदीदी भी करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है जी कि शहरी चाह रहे हैं, शहरी ये कहते हैं कि भाई उनके मसाइल जो इस वक्त जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है, उनका तदारुक हो, उनका हल हो, उनको जो है वो कम से कम एक साफ़ सुथरा माहौल मिले और उस साफ़ सुथरे माहौल में जो है वो रह सके। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ हम रखें तो बड़ी अफसोस देह ये चीज़ें हैं कि भाई कहीं पर भी इन चीज़ों का हमें आउटकम नज़र नहीं आ रहा। लोग चाह रहे हैं लेकिन ना इदारे सुनने के लिए तैयार है, ना मुंतखब नुमाइंदगान सुनने के लिए तैयार हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पानी से रोज़ गुजर कर स्कूल आते जाते जी, हमने शूज़ पहने होते हैं, वो पानी शूज़ों में पहन जाता है। अच्छा, मतलब वो शूज़ों में आपका जो है वो पानी चला जाता है, जिस वजह से आप लोग वहाँ से गुजर भी नहीं पाते। जी ये इसीलिए आप लोगों ने, अभी मैं देख रहा हूँ कि बेटा चप्पल पहने हुए आपने, जी, इसे गंदी पानी की वजह से। जी। अच्छा, गिर भी बहुत दफ़ा जाते हो कि जब भी ये स्कूल जाने लगते हो? जी, हफ्ते में 1 दफ़ा तो होता ही है। 1-2 दफ़ा तो आप लोग ज़रूर गिरते हो। हाँ जी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो हालात और सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल और जिस तरह का एक तकलीफ दे माहौल शहरियों के लिए बना हुआ है, वो इंतहाई जो है वो अफसोसनाक बात है। कुछ हमारे साथ यहाँ के लोग शहरी रिहायशी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसा माहौल, कैसे हालात, कैसी सूरत हाल? आ वेखो पापड़ मैं ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਇਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਥੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੌਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀ ਵੀ ਉਲਟੀ ਆ। ठीक हो गया, सानू रास्ता तो मिलना चाहिए कि नहीं, बस। यानी 2-3 दफ़ा आप अब जब भी यहाँ से आप गुजरते हैं 2-3 दफ़ा कोई ना कोई जो है वो हादसा रुनुमा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। इतने किसी वे आप टोए च लत्त आ जाती है, किसी वे इतने एक बंदा डिग पिया सी गटर के विच, ढक्कन उहदा उल्टा हो गया, जे वो मर जाता उहदा क्या बनना सी। ज़ाहिर सी बात है कि जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये चीज़ तकलीफ़ दे है। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों के लिए ये तो चलें काम कारोबार के हवाले से हो गया, बाकी जो चीज़ें हैं कि जब यहाँ से ज़ाहिर सी बात है कोई खुशी हो, खुदा न खास्ता कोई गमी का मौका हो, तो बड़ा तकलीफ़ दे बात होती होगी आप लोगों को। ये तो जी रस्ता ही बंद रहना, तो रस्ता तो चलता ही नहीं। कोई बंदा फौतगी हो जाए ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾए ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ के जाए। यानी कोई भी सूरत हाल हो, कैसे भी हालात हो, यहाँ से गुजरना मुश्किल है। हाँ जी, इत्थे तो कोई सहूलत ही है नहीं। स्कूल भी है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है वो अभी तक यहाँ पर खड़े हैं। बच्चे भी जाते हैं, वो भी पानी के विचों ही लंघ के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th क्लास में। जी, ये इसी पानी से रोज़ गुजर कर स्कूल आते जाते जी, हो? हमने शूज़ पहने होते हैं, वो पानी शूज़ों में पहन जाता अच्छा, मतलब वो शूज़ों में आपका जो है वो पानी चला जाता है, जिस वजह से आप लोग वहाँ से गुजर भी नहीं पाते। है। जी, ये इसीलिए आप लोगों ने, अभी मैं देख रहा हूँ कि बेटा चप्पल पहने हुए आपने, जी, इसे गंदी पानी की वजह से। जी। अच्छा, गिर भी बहुत दफ़ा जाते हो कि जब भी ये स्कूल जाने लगते हो? जी, हफ्ते में 1 दफ़ा तो होता ही है। 1-2 दफ़ा तो आप लोग ज़रूर गिरते हो। हाँ जी। तो बुक्स वगैरह भी ज़ाहिर सी बात है फिर आप लोगों की वो भी सारी गंदी हो जाती होंगी, फिर उनको नया बंदा ख़रीदे तो फिर बड़े मसाइल होते होंगे, हैं बेटा? जी, होते हैं ऐसे तो ही। क्या अपील करना चाहेंगे आप, जो लोग हैं, जो इदारे हैं, उनसे? हम यही फील करना चाहते थे, आप हमारे ये साचियात तो सही करवाएं। हाँ जी, और वज़ीर आज़म हाँ जी। ये वो लाहौर में भी ऐसे ही कराती है, इतनी चीज़ें करवा रही है, इधर भी ध्यान दें। बिल्कुल, बच्चे की बात जो है वो बड़ी दुरुस्त है, बड़ी वैलिड है कि अगर लाहौर को जो है वो तरजीह दी जा रही है और लाहौर को जो है वो अपनी तरजीहात में शामिल किया जा रहा है, तो वहीं पर जो है वो फैसलाबाद जो तीसरा बड़ा शहर है, इसको भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है तरजीहात में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद जो हालात, जो सिचुएशन या सूरत हाल है, अभी चूँकि बारिशों ने भी आना है, अभी बारिशों के स्पेल भी होंगे तो आप देखें कि फिर क्या जो है वो सूरत हाल होगी। अभी इतनी को ख़ास ज़ाहिर सी बात है बारिश भी नहीं हुई, कोई बड़ी तगड़ी बारिश भी नहीं हुई, और उसके बाद भी जो है वो हालात या सूरत हाल वो इस नहज पर या इस स्टेज पर हैं। अब सिचुएशन हो, सूरत हाल हो, या किसी भी किस्म के कोई मामलात हालात हों, तो वो कहीं पर भी हमें जो है वो सेटल होते जो है नज़र नहीं आते।
बच्चे खड़े हैं हमारे साथ यहाँ पर और कुछ जो है वो शहरी भी खड़े हैं। हम इनसे जो है वो बातचीत करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि जो हालात और सूरत हाल हैं इसमें किस तरह जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या काम कारोबार करते हैं? मैं भाई काम करता हूँ कपड़े का। तो यहाँ पर मैं 4 महीने से रह रहा हूँ। ये अभी मकान लिया है मैंने इधर। तो मैं ये सोच रहा हूँ, ये मैं जब से आया हूँ ये हालात ऐसे ही हैं इधर। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं तो अभी 4 महीने आया, मैं इतना तंग हूँ यहाँ पर। ठीक है। बच्चों को हम बाहर नहीं निकालते कि बच्चे पानी में ना गिर जाएं। तो ये जो लोग इतनी देर से यहाँ पर रह रहे हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये मैं देख रहा हूँ ये आप ही की शॉप है ये जो है? ये शॉप मेरी नहीं है, ये पड़ोसी है मेरा घर वो है। अच्छा, ये नहीं इधर इसी इधर जगह मैं, हाँ घर है मेरा इधर। तो ये यार अभी तो ये कारोबार के हवाले से कि भाई यहाँ पर जो काम कारोबार कर रहे हैं उसके तो ठप हो रहे हैं, क्योंकि ना कोई यहाँ पर से गुजर रहा है ना यहाँ से किसी का जो है वो कोई चलना। कैमरा घुमाएं थोड़ा सा उधर, वो हमने वो चीज़ें दिखाई हैं, हमारे देखने वालों ने वो चीज़ें देखी हैं कि किस तरह जो है वो लोगों को। मैं इधर देख रहा हूँ ये दुकानें, बारिश आ गई है, ये पानी और भर जाएगा, ये दुकानें सारी बेचारा सबकी बंद हो जाएंगी, ये सब लोग अपने घरों को चले जाएंगे, कारोबार ठप हो गया। कैसे जहाँ पर हम देख रहे हैं कि टैक्सेस हैं, लोगों को मुख्तलिफ जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर जो है आप लोगों के लिए अपने अखराजात को मैनेज करना मुश्किल है। वहीं पर अगर आपका ये काम कारोबार ठप हो जाएगा, काम कारोबार बंद हो जाएगा तो कैसे मैनेज करेंगे? वही कह रहा हूँ ना कि दुकानें जब बंद हो जाएंगी तो लोग परेशान होते हैं, कारोबार बंद हो जाता है और हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ये बहुत मसले मसाइल हैं। हुकूमत से ये गुजारिश है और ये जो हमारे जो ये सियासतदान है हमारे भाई जो इधर से जीते हैं उनको भी कहना चाहिए कि ये करवाना चाहिए हमारा काम जो है ना। दुश्वारी एक इस चीज़ में भी है कि ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं इनमें बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारियां जो है वो फैल सकती हैं, जिस तरह के हालात या सिचुएशन है या सूरत हाल है इस वजह से। तो इस पे की रोकथाम ज़ाहिर सी बात है यकीनी बनाई जानी चाहिए। यहाँ पर बीमारियों की शरह भी एवरेज भी ज़्यादा होगी, बच्चे बीमार भी यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जी। ये देखें पानी जब यहाँ से गाड़ी गुजरती है ना, ये हमारा दरवाज़ा है तो पंखा भी अंदर लगा होता है, तो वो स्मेल इतनी ज़्यादा आती है कि खाना खा रहा होता है बंदे का ना दिल ख़राब होता है कि यार कैसे खाना खा रहे हैं हम लोग, कैसे गुजारा कर रहे हैं। मैं तो ये थोड़ी देर में ही ये छोड़ने वाला हूँ समझ लो मकान। जो आपका मकान है, जो काम कारोबार है वो इसी वजह से बंद हो रहे हैं, ठप हो रही हैं चीज़ें कि भाई कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ना कोई इदारे की तरफ से तवज्जो दी जा रही है ना कोई नुमाइंदगान की तरफ। बिल्कुल सही बात है। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं? मैं उनसे अपील, ये रिक्वेस्ट ही है, हमने और क्या कहना है उनको, रिक्वेस्ट ही है कि ये पानी का कुछ करवा दें। ये 12 महीने ऐसे ही रहता है, 12 महीने ऐसे ही रहता है। जब से मैं आया हूँ तब से मैं तो देख रहा हूँ, ये लोगों से सुना है कि 12 महीने ऐसे ही रहता है। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ कि ये लोग कैसे। तभी 4 माह 5-6 माह। हाँ आप तो 5-4 देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। तो ये लोग कैसे इतनी देर से गुजारा कर रहे हैं इधर, और उनके लिए कुछ करें ये सब जो नुमाइंदे हैं हमारे। ये पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पर, मेहरबानी वो करें, इसका कुछ करें मेहरबानी। एक और बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी जाहिर सी बात है कि जो तकलीफ़ है या जो मसला है उसका जो है वो उन बच्चों को भी सामना करना पड़ रहा है और उनको भी लिए भी ये चीज़ जो है वो तकलीफ़ दे है, उनके लिए भी ये चीज़ जो है वो परेशान कुन है। अभी जो है वो एक जाहिर सी बात है कि सिचुएशन या हालात जब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो लोग भी जाहिर सी बात है उनके अंदर वो जो लावा एक पनप रहा होता है, एक उबल रहा होता है, वो भी जाहिर सी बात है फटने को तैयार हो जाता है। तकलीफ़ दे बात है कि लोग यहाँ के रिहायशियों को नज़रअंदाज कर दिया जा चुका है। यहाँ के जो लोग हैं उनको जो है वो किसी किस्म का सहूलियात जो है वो नहीं दी जा रही, जो कि एक तकलीफ़ दे बात है और बड़ी ही परेशान कुन बात है। वैसे आखिर पर जो लोग हैं, जो इदारे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उनको पैगाम एक ही देना चाहता हूँ, हम चूँकि गरीब हैं, हमारे पास वसाइल नहीं। जब हमारी शादी वादी होती है ना तो अगर अमीर लोग जो है ना वो तो हाल बुक करवाएगा, हम तो इसी बाज़ार में अपना खाना वाने का इंतज़ाम करेंगे। हमारे पास ऐसा इंतज़ाम नहीं है, तो हम अपील करेंगे अगर ये नहीं हो सकता तो हमें कोई ऐसा अरेंजमेंट कर ले जहाँ पे हम शादी ब्याह या मरन जीन वहाँ पे कर पाएँ, खुशी का या गम का जगह जो है वो कैसा पॉइंट हमारे पे बैठकर हम उसका अफसोस कर सकें या खुशी का इज़हार कर सकें। इन सारे उसमें पढ़ने से बेहतर तो यही एक ऑप्शन है कि भाई इसी की सफाई करा के यहीं से जो है वो चीज़ों को ख़त्म कराया जाए ताकि हालात बेहतर। अच्छी बात तो ये है, मैं जानता हूँ कि हुकूमत ये कर ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा काम है, गवर्नमेंट के पास पैसा वैसा नहीं है, तो हमें तो ऐसा ही ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, जो कि बड़ी तकलीफ़ हो या ना हो। ये तो हम जानते हैं या हमारा अल्लाह की मेहरबानी है कि इतनी बदबू में हमें रहते हुए फिर भी कुछ नहीं होता।
लेकिन ये तो चाहते हैं कि ये सब ऐसे ही मर कप जाएँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर उनके पास कोई ऐसी कोई चीज़ असरबंद है कि जिससे हमें मारी जाए या हमारा कोई और कहीं अरेंजमेंट कर दे, मेहरबानी उनकी। जो हालात और सूरत हाल हैं वो तभी दुरुस्त होंगे जब इदारों की तरफ से जो है वो संजीदगी दिखाई जाएगी। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो आपको दिखाए कि ये इस जगह पर जहां पर पानी खड़ा हुआ है ये एक चौक है। 4 रास्ते जो है वो इसी जगह से मिलते हैं, 4 रास्ते जो है वो इसी जगह पर आकर जो है वो इकट्ठे होते हैं। 4 रास्ते जारी सी बात है मुख्तलिफ जगहों को यहीं से जो है वो जाते हैं। अब इस चौक के हालात और सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह जो है वो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हालात सूरत हाल उस वक्त जो है वो ठीक होगी जब लोग जो है वो भी जारी सी बात है अपना राइट अपना हक जो है वो उन लोगों से बड़े सख्त अल्फाज में बड़े सख्त लहजे में मांगेंगे जिन्होंने उनका वोट लिया और उनसे बड़े बड़े दावे किए और उनको कहा कि हम आपकी तरक्की के ज़ामिन हैं। वो जो तरक्की के ज़ामिन वो लोग थे उन्होंने इन शहरियों को जो है वो बेयार मददगार छोड़ दिया है और कोई इनका जो है वो पुरसान हाल नहीं है कि इनके हालात बेहतर हो सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।